ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्त और अपवर्तक। ठीक है, ये अंग जगत का पाठ 9 है। ये अंग जगत का कौन सा पाठ है? 9। ठीक है। अच्छा, अपवर्त को हम अंग्रेजी में हम बोलते हैं मल्टीपल्स और अपवर्तक को हम बोलते हैं फैक्टर। ठीक है। अच्छा, इसको हम हिंदी में जो अपवर्त है इसको हम गुणज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज। ठीक है। और जो अपवर्तक है इसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। मतलब इसको हम अपवर्तक भी बोलते हैं और गुणनखंड भी बोलते हैं। ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि ये हमारा, इसको हम गुणज भी कहते हैं, है ना, और ये हमारा, इसको हम बोलते हैं गुणनखंड भी हम बोलते हैं, गुणनखंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बेटा समझ लेते हैं कि ये अपवर्त का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। ये हमारा गुणा करने का कॉन्सेप्ट कहां से आया, गुणा का कॉन्सेप्ट कहां से आया है। ठीक है। तो यहां पर हमको क्या दिख रहा है बेटा? ये बॉल है, 3 बॉल है, ये हमारे पास समझ लो ये बॉल है, 3 बॉल है ना, 3 बॉल है बेटा। कितनी लाइन में है? ये एक लाइन में है। ये 3 बॉलें हैं, एक लाइन में है, तो 3 एकम 3, है ना। हम लोग क्यों पहाड़ा पढ़ते हैं, क्यों पहाड़ा याद करते हैं, इसको भी हम समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बेटा 3 बॉल हैं, यहाँ पे भी 3 बॉल है, यहाँ पे भी 3 बॉल है, और कितनी लाइनें हैं? 2। कितनी लाइनें हैं? 2। तो 3 बॉलें हैं, 2 लाइनें हैं, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर बेटा हमारे पास 3 बॉलें हैं और कितनी लाइनों में है? 3। कितनी लाइनों में है? 3। तो 3 त्रिका 9। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास मान लो 3 बॉलें हैं और 4 लाइनों में है, तो 3 चौक क्या हो जाएगा? 12। तो ये पहाड़ा पढ़ने का तरीका होता है, पहाड़ा याद करने का तरीका होता है। जैसे मान लो मिठाइयां हैं, डिब्बे में बेटा मिठाइयां रखी हुई हैं, जैसे कि आपके डिब्बे में मान लो मिठाइयां रखी हुई हैं, है ना। एक डिब्बे में इधर में से मानो 8 मिठाइयां रखी। कितनी मिठाई रखी हैं? 8। एक कॉर्नर में मान लो 8 मिठाइयां आती हैं, और ऐसे ही बेटा 8 लाइनें लगी, मिठाइयों कितनी लाइनें लगी हुई हैं? 8 लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है। तो एक लाइन में 8 मिठाइयां हैं और 8 लाइन लगी हुई, तो 8 कितना हो गया बेटा? 64। 8 कितना हो गया है? 64। तो ये होता है बेटा पहाड़े याद करने का तरीका। ठीक है। पहाड़ा याद करने का ये तरीका होता है, क्यों हम पहाड़ा याद करते हैं और क्यों हम पहाड़ा पढ़ते हैं बेटा। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, इस पाठ में हमसे पूछा जाएगा आप किसी भी संख्या का अपवर्त निकालो। किसी संख्या का आपको मल्टीपल करना है, मल्टीपल निकालना है, या किसी संख्या का हमको गुणज निकालना है, तो उस संख्या का, ठीक है, उस संख्या का क्या करना है, किसी भी संख्या से अगर हम गुणा कर देते हैं तो उसका हमारा ये अपवर्त निकल आता है। ठीक है, बात समझ में? यहां पर बेटा हमको निकालना है 5 और 7 के पहले 6 अपवर्त लिखो। तो 5 और 7 के पहले जो 6 अपवर्त हमको निकालने हैं, तो क्या करेंगे बेटा? 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिहाई 15, है ना। कितने अपवर्त निकालने बेटा? 6 अपवर्त निकालने हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि 5 को 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं से हमको बेटा गुणा कर देना है। 5 चौके 20, 5 पचास 25 और 5 छक्का 30, है ना। तो 5 के बेटा जो 6 अपवर्त निकाले हैं, 5 के जो 6 अपवर्त निकाले हैं, वो आप कैसे लिखोगे बेटा? 5 के अपवर्त बराबर कौन कौन से बेटा अपवर्त आए हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये हमारे बेटा 5 के प्रथम 6 अपवर्त निकल गए हैं। ठीक है। ऐसे ही बेटा आपको 7 के अपवर्त निकाल लेने हैं, तो 7 के कौन कौन निकलेगा बेटा? 7 का पढ़ा जरूर करो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो बेटा ये 7 के अपवर्त निकल आए हैं। ठीक है।